नमस्कार। पाठ्यक्रम औपचारिक भाषा स्वचालित सिद्धांत कंपाइलर डिजाइन में एक अनुप्रयोग के व्याख्यान प्रभावी प्रतीक सारणी संबंध प्रबंधन या इसे हम इफेक्टिव सिंबल टेबल मैनेजमेंट भी कहते हैं। आज हम उस पे चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य है सिंबल टेबल के मुख्य कार्यों और उनके संकलन के प्रदर्शन के प्रभाव को समझना। साथ में हम यह भी देखेंगे कि प्रभावी तरीके से सिंबल टेबल को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी डेटा संरचनाओं का उपयोग होता है। साथ में देखेंगे कि प्रतीक तालिकाओं में पहचानकर्ताओं के स्कोप और जीवन काल के प्रबंधन के लिए रणनीतियों में क्या विश्लेषण करना पड़ता है। साथ में यह भी देखेंगे कि बड़े पैमाने पर प्रोग्रामों में प्रतीक तालिकाओं के अनुकूल तकनीकों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो जो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि सिंबल टेबल क्या होता है। तो एक प्रतीक तालिका या सिंबल टेबल एक डेटा संरचना है। इसका मतलब इसमें डेटा को व्यवस्थित किया जाता है। अब मुख्यतः किस तरीके के डेटा को सिंबल टेबल में व्यवस्थित किया जाता है, तो इसमें उपयोग संकलकों और व्याख्याताओं में प्रोग्राम में वेरिएबल्स, फंक्शन, ऑब्जेक्ट्स और अन्य पहचानकर्ताओं के बारे में जानकारी संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह इन पहचानकर्ताओं के नामों और उनकी संबंधित गुणों जैसे डेटा प्रकार, स्कोप, मेमोरी स्थान और कभी-कभी उनके मानों के बीच एक मानचित्र के रूप में कार्य करता है। मतलब सिंबल टेबल में जो आप प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम में आप अलग-अलग वेरिएबल, फंक्शन, ऑब्जेक्ट और अन्य पहचानकर्ताओं का उपयोग करते हैं। सिंबल टेबल या प्रतीक तालिका में इन्हीं सब के इंफॉर्मेशंस को स्टोर किया जाता है और यह इंफॉर्मेशंस को कंपाइलर जो है अपने अलग अलग फेसेस में उपयोग करता है। तो मुख्य बिंदु जो आपके सिंबल टेबल से संबंधित है, पहला जानकारी का संग्रहण। तो सिंबल टेबल या प्रतीक तालिका पहचानकर्ताओं और उनके गुणों का ट्रैक रखती है, जिससे संकलक विविध संकलन का चरणों जैसे कि वाक्य विन्यास विश्लेषण और कोड जनरेशन के दौरान उन्हें कुशलतापूर्वक प्रबंधित और एक्सेस कर सकता है। फिर से बात करें, सिंबल टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, तो जो कंपाइलर होता है जिसके दो फेसेस होते हैं, एक एनालिसिस और दूसरा आपका डिज़ाइन फेस, तो उसमें कंपाइलर जो है जो भी इंफॉर्मेशंस प्रतीक तालिका में स्टोर होता है, उसको पुनः उपयोग करता है उस फेस के कार्य के अनुसार। स्कोप प्रबंधन, सिंबल एक स्कोप जैसे वैश्विक या स्थानिक, हम जिसे बोलते हैं स्टैटिक या ग्लोबल, का प्रबंधन करने में भी सिंबल टेबल आपको सहयोग करता है। यह सुनिश्चित करती है कि वेरिएबल को उनकी दृश्यता और जीवन काल के अनुसार एक्सेस और संशोधित किया जाए। साथ में आपको सिंबल टेबल त्रुटि पहचान में भी हेल्प करता है। प्रतीक तालिका त्रुटि पहचान में मदद करती है, जैसे वेरिएबल का पुनः घोषणा, अपरिभाषित वेरिएबल का उपयोग और प्रकार के असंगतताएं। साथ में अनुकूलन, इसका उपयोग अनुकूलन के उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि पूर्व में गणना किए गए मानों का पुनः उपयोग करके पुनरावृत्त गणनाओं को कम करना। मूलतः प्रतीक तालिका या सिंबल टेबल एक केंद्रीय डेटाबेस के समान होती है, जिसका उपयोग संकलक प्रोग्राम में उपयोग किए गए प्रतीकों को समझने और संचालित करने के लिए करता है। प्रतीक तालिकाएं की भूमिकाएं क्या क्या हैं? तो संकलक डिजाइन में प्रतीक तालिका संकलन प्रतिक्रिया के विभिन्न चरणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका प्राथमिक कार्य स्रोत प्रोग्राम में उपयोग किए गए पहचानकर्ताओं जैसे वेरिएबल, फंक्शन और ऑब्जेक्ट्स और उनके संबंधित गुणों का रिकॉर्ड बनाए रखना है। संकलक डिजाइन में प्रतीक तालिका की प्रमुख भूमिकाएं निम्नलिखित है। पहचानकर्ताओं और गुणों का ट्रैकिंग आइडेंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। तो एक नाम बाइंडिंग, तो प्रतीक तालिका पहचानकर्ताओं को उनके संबंधित गुणों जैसे डेटा प्रकार,
स्कोप, मेमोरी में किस जगह वह सुरक्षित है, और एक्सेस कंट्रोल कैसे जोड़ती है। यह संबंध संकलक के लिए प्रत्येक पहचानकर्ताओं के संदर्भ और उपयोग को समझना महत्वपूर्ण है। स्कोप प्रबंधन, प्रतीक तालिका विभिन्न स्कोप जैसे वैश्विक, स्थानीय, ब्लॉक स्तरीय का प्रबंधन करने में मदद करती है। वर्तमान स्कोप से संबंधित पहचानकर्ताओं को संग्रहित और पुनः प्राप्त करती है। वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान विश्लेषण को सुविधाजनक बनाना, दूसरा रोल जो है सिंबल टेबल का कि वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान विश्लेषण को सुविधाजनक बनाना। वाक्य विन्यास की जांच, तो वाक्य विन्यास विश्लेषण जिसे हम पार्सिंग कहते हैं, या सरल शब्दों में कहें तो प्रोग्राम में जो हम अलग अलग तरीके का जो स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वह स्टेटमेंट या वाक्य उस कंपाइलर के ग्रामर के हिसाब से सही है या नहीं, उसे हम पार्सिंग या वाक्य विन्यास विश्लेषण कहते हैं। तो वाक्य विन्यास विश्लेषण चरण के दौरान संकलक यह जांचता है कि क्या पहचानकर्ताओं की घोषणा उपयोग से पहले की गई है। प्रतीक तालिका पहचानकर्ताओं की जानकारी तक त्वरित पहुंच प्रदान करके यह सुनिश्चित करती है कि प्रोग्राम सही वाक्य विन्यास नियमों का पालन करता है। अर्थ विज्ञान विश्लेषण में प्रतीक तालिका यह सत्यापित करने में मदद करती है कि पहचानकर्ताओं पर ऑपरेशन प्रकार संगत है। यह प्रकार की असंगतताएं अमान्य प्रकार की कास्टिंग या अन्य प्रकार से संबंधित त्रुटियों का पता लगाने में सहायक है। प्रतीक तालिका का अगला जो उपयोग है या रोल है, कुशल कोड जनरेशन को सक्षम करना, इनेबलिंग एफिशिएंट कोड जनरेशन। तो प्रतीक तालिका कोड जनरेशन चरण के दौरान वेरिएबल्स और फंक्शंस के लिए मेमोरी आवंटन की आवश्यक जानकारी प्रदान करती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कंपाइलर में अलग अलग फेस होते हैं, जैसे लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशंस। ये जो सिंबल टेबल है या जो प्रतीक सिंबल है, यह अलग अलग फेस में अलग अलग तरीके से कार्य करती है। तो आपके कंपाइलर के कोड जनरेशन का जो फेस है, उसमें कितना मेमोरी आवंटित करना है मशीनी भाषा में परिवर्तन के समय, तो उसकी जानकारी भी आपके सिंबल टेबल में मैनेज होता है। यह मेमोरी स्थानों का ट्रैक रखती है, जिससे संकलक मशीन कोड जनरेट कर सकता है जो उन स्थानों को सही ढंग से एक्सेस और संशोधित करता है। अनुकूलन के लिए प्रतीक तालिका का उपयोग यह तय करने में किया जा सकता है कि कौन से वेरिएबल को रजिस्टर में स्टोर किया जाना है, जिससे जनरेट किए गए कोड का प्रदर्शन बेहतर होता है। अगला रोल जो है सपोर्टिंग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, अनुकूलन तकनीकों का समर्थन करना। तो सिंबल टेबल स्थिर मानों और उनके मानों की पहचान करने में मदद कर सकती है, जिससे संकलक कोड के समय में अभिव्यक्तियों को उनके गणना के लिए मानों से बदल सकती है। डेट कोड एलिमिनेशंस, प्रतीक तालिका का विश्लेषण करके संकलक यह निर्धारित कर सकता है कि कौन से वेरिएबल या फंक्शंस कभी उपयोग नहीं किए जाते और संबंधित कोड को हटा सकता है। अंतिम आउटपुट को अनुकूलित कर सकता है। अगला उपयोग है त्रुटि हैंडलिंग और डिबगिंग में सहायता, आर असिस्टिंग इन एरर हैंडलिंग एंड डिबगिंग। प्रतीक तालिका त्रुटि पहचान में मदद करती है, जैसे अपरिभाषित वेरिएबल्स का उपयोग, पहचानकर्ताओं को पुनः घोषणा और स्कोप उल्लंघन। यह जानकारी महत्वपूर्ण त्रुटि संदेश उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण है। डिबगिंग के दौरान सिंबल टेबल वेरिएबल नामों को उनके मेमोरी पते और प्रकारों से मानचित्र करने के लिए उपयोग की जा सकती है, जिससे डेवलपर्स रन टाइम समस्याओं को समझने और ठीक करने में मदद मिलती है। साथ में आपका जो सिंबल टेबल का जो उपयोग है, प्रतीक तालिका का जो उपयोग है, हैंडलिंग ओवरलोडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म और ओवरलोडिंग, आपको पता है कि जैसे कुछ लैंग्वेज, कुछ भाषा जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं, वह प्रोसीजरल लैंग्वेज होता है
और कुछ आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा होता है। तो यह जो ओवरलेडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म को जो है यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा में उपयोग होता है। तो जिन भाषाओं में फंक्शन ओवरलोडिंग का समर्थन होता है, प्रतीक तालिका एक ही नाम वाले फंक्शंस को विभिन्न पैरामीटर्स के साथ भिन्न करती है। अतिरिक्त जानकारी जैसे पैरामीटर प्रकार और गणनाएं संग्रहित करके वह विभिन्नता को पहचानती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाओं में प्रतीक तालिका पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शंस का उपयोग करके मदद करती है और वर्गों और विधियों के बारे में जानकारी बनाए रखती है, जिससे डायनेमिक विधि डिस्पैच के लिए वर्चुअल टेबल शामिल है। अब हम बात करते हैं कि सिंबल टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंबल टेबल संरचना। तो सिंबल टेबल की संरचना को एक प्रोग्राम में उपयोग किए गए पहचानकर्ताओं के बारे में जानकारी को कुशलतापूर्वक स्टोर व पुनः प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संरचना का चयन कंपाइलर की आवश्यकताओं के आधार पर बदल सकता है, जैसे कि तेज लुकअप, इंसर्शन और इसको प्रबंधन की आवश्यकता। नीचे सामान्य सिंबल टेबल संरचनाओं की व्याख्या दी गई है, साथ में हम कुछ उदाहरण के बारे में भी बात करेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंबल टेबल। तो सिंबल टेबल में प्रत्येक एंट्री एक पहचानकर्ता, जैसे कि फिर से बात करें, वह पहचानकर्ता एक वेरिएबल है या वो फंक्शन हो सकता है या किसी क्लास हो सकता है, से मेल खाती है और इसके गुणधर्मों को स्टोर करती है। सामान्य गुणधर्मों में पहचानकर्ता का नाम, प्रकार, स्कोप, स्तर, मेमोरी स्थान और संभवतः अतिरिक्त जानकारी जैसे कि पैरामीटर सूचियां फंक्शन के लिए या आकार शामिल है। तो सामान्य डेटा संरचनाएं जो उपयोग किए जाते हैं सिंबल टेबल को मैनेज करने के लिए। तो पहला जो डेटा स्ट्रक्चर या संरचना जिसे हम बोलें वह है हैश टेबल। तो एक हैश टेबल को अक्सर सिंबल टेबल के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह इंसर्शन, डिलीशंस और लुकअप के लिए औसतन O1 समय जटिलता प्रदान करता है। पुनः बात करें, हम सिंबल टेबल में जो डेटा है, जो प्रतीक चिन्हों के बारे में जिसका इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है, तो उसे मेमोरी में अलग अलग तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम हैश टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। मुख्यतः मेमोरी में व्यवस्थित करने का मतलब हम पहले भी बात कर लिए हैं कि थ्रू आउट जब कंपाइलेशंस का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सिंबल टेबल की आवश्यकता कंपाइलर के अलग अलग फेसेस में होती है। तो उस समय या तो नए इन्फॉर्मेशंस या नए प्रतीक चिन्ह के बारे में इन्फॉर्मेशंस उसमें या तो इंसर्ट किए जाते हैं, डिलीट किए जाते हैं, या जो ऑलरेडी जो इंसर्टेड इन्फॉर्मेशंस है उसे एक्सेस किया जाता है, निकाला जाता है। अब कौन सी प्रतीक संरचना उपयोगी होता है सिंबल टेबल को मैनेज करने के लिए, तो हम उसे उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसके हिसाब से बताते हैं। तो जैसे ये जो प्रथम प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक संरचना है हैश टेबल, तो उसमें औसतन समय जो लगता है वह O1 है। यहाँ पे O1 का मतलब एक कांस्टेंट टाइम लगता है, एक फिक्स टाइम लगता है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि एक सिंबल टेबल हैश टेबल के फॉर्मेट में, तो इसमें देख सकते हैं कि जो पहचान करता है जैसे एक्स, सम या फू, ये वेरिएबल के नाम है। उसी प्रकार देखिए पहचानकर्ता के बाद उसके प्रकार के बारे में बताया गया है कि जैसे एक्स इंटीजर है, सम आपका फ्लोट है, फू नाम का एक फंक्शंस है। फिर उसका स्कोप बताया गया है कि उस वेरिएबल का या उस फंक्शन का स्कोप क्या है, वह लोकल है कि ग्लोबल है। साथ में वह किस मेमोरी, किस लोकेशन से स्टार्ट है, स्टोर है। तो राइट साइड में मेमोरी स्थान पे वह मेमोरी का लोकेशन बताया गया है। यह सिंबॉलिक है, आपको यह उदाहरण समझाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। बस यह ध्यान देना है कि जैसे 0x लिखा है तो यह बता रहा है कि वह हेक्सामेन नोटेशन से। तो आप देख सकते हैं कि सिंबल टेबल में किस तरीके के इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखा जाता है। तो पहचानकर्ताओं का नाम तालिका में एक इंडेक्स पर हैश किया जाता है जहां संबंधित गुणधर्म स्टोर किए जाते हैं। जैसे इसमें जो गुणधर्म है
वह पहचानकर्ता का नाम, प्रकार, स्कोप और मेमोरी स्थान है। उसी तरीके से जो आपकी जो दूसरी संरचना है वह है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट को भी सिंबल टेबल मैनेजमेंट के लिए उसके डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। एक लिंक लिस्ट का उपयोग हेस टेबल में टकराव को संभालने के लिए चेनिंग का उपयोग करके या छोटे पैमाने के कंपाइलरों में एक साधारण सिंबल टेबल को लागू करने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि हेस टेबल में क्योंकि वह इंडेक्सिंग बेस्ड होता है तो उसमें यह हो सकता है कि दो अलग अलग सिंबल के लिए एक ही इंडेक्स नंबर आपका जनरेट हो, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो उस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए लिंक लिस्ट का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जो हेड है वह लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग एड्रेस को, पहला एड्रेस को बता रहा है। उसके बाद फिर उस पहचानकर्ता एक्स वो किस प्रकार का, उसका स्कोप क्या है, वो किस मेमोरी स्थान में है, वह पूरा इंफॉर्मेशंस आपके एक लिंक के अंदर आ गए। उसके बाद वह जो लिंक है जिसके अंदर लिंक के अंदर जो स्पेस है उसमें एक वेरिएबल के पूरे इंफॉर्मेशंस आ गए। फिर दूसरा स्पेस आपके लिंक लिस्ट में क्रिएट होगा और पहला स्पेस उस दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, उसमें दूसरे वेरिएबल के समस्त इंफॉर्मेशंस आपके स्टोर हैं। फिर वहाँ से वह लिंक करेगा तीसरे स्पेस को जहाँ पे जो फंक्शंस के बारे में जो इंफॉर्मेशंस है वह तीनों आपका स्टोर है। इस तरीके से देख सकते हैं कि स्टार्टिंग एक इनिशियल एड्रेस है जहाँ से आपका लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद तीन अलग अलग स्पेस, क्योंकि इस उदाहरण में तीन अलग अलग सिंबल के इंफॉर्मेशंस को स्टोर किया गया है तो वह स्टोर किया गया है और एक स्पेस के पास दूसरे स्पेस का एड्रेस या लिंक है। इसी तरीके से ट्री का भी उपयोग किया जा सकता है आपके सिंबल टेबल को मैनेज करने के लिए। ट्री जैसे कि बाइनरी सर्च ट्री को सिंबल टेबल के लिए उपयोग किया जा सकता है ताकि पहचानकर्ता क्रम में व्यवस्थित हों, जिससे लुकअप और इंसर्शन के ऑपरेशंस में कुशल हो सकती है। पुनः ध्यान दें, यह इसलिए किया जा रहा है कि चाहे हैश हो, चाहे आपका ट्री हो या कोई भी स्ट्रक्चर हो, लिंक लिस्ट हो, इसका रीज़न ये रहता है क्योंकि उसमें लगातार आपके इंफॉर्मेशंस या तो इंसर्ट होते हैं, डिलीट होते हैं या फिर लुकअप या एक्सेस किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पुनः जैसे एक रूट जो बनाया गया इंट के लिए जो आपका एक्स है, फिर उसके दो चाइल्ड के फॉर्म में उसको स्टोर किया गया। तो ट्री इस स्ट्रक्चर में भी आप सिंबल टेबल को मैनेज कर सकते हैं। या फिर स्टैक के फॉर्म में जो अन्य जो डेटा स्ट्रक्चर है वह है स्टैक। एक स्टैक का उपयोग तब किया जाता है जब सिंबल टेबल को नेस्टेड स्कोप्स को प्रबंधित करना होता है, जैसे कि ब्लॉक संरचित भाषाओं में जहां वेरिएबल्स के समान नाम हो सकते हैं लेकिन अलग अलग स्कोप्स में होते हैं। जैसे आपने प्रोग्राम लिखा और एक ही वेरिएबल को उस प्रोग्राम में आप अलग अलग सेक्शन में सेम नेम के वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय उस वेरिएबल का स्कोप अलग अलग हो सकता है। तो उस तरीके के प्रतीक चिन्ह का जब इंफॉर्मेशन स्टोर करना रहता है सिंबल टेबल में, तो मुख्यतः स्टैक का उपयोग किया जाता है। जैसे अब यह एक उदाहरण देखते हैं जो सी में एक सामान्य उदाहरण है जहाँ पे दो वेरिएबल है, इंट एक्स, फ्लोट वाई और साथ में एक फंक्शन है। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं एक्स का दो स्कोप है, एक एक्स ऊपर डिक्लेयर है, इसका मतलब उसका जो स्कोप है ग्लोबल है, और एक जो वेरिएबल एक्स है वह फंक्शंस के अंदर है, इसका मतलब उसका जो एग्जिस्टेंस है वह सिर्फ उस फंक्शंस के अंदर होगा, उसके बाहर नहीं रहेगा। तो अगर सिंबल टेबल में अगर एंट्रीज के बारे में बात करें तो देख लीजिए, हमने वहाँ पे देखा कि उसमें दो वेरिएबल थे, एक्स वाई और एक फंक्शंस था फू। तो उसको वह किस प्रकार का है, तो अगले जो कॉलम है उसमें देख सकते हैं कि एक्स इंटीजर टाइप है, वाई फ्लोट टाइप है और फू आपका एक फंक्शंस है। साथ में उसको स्कोप के हिसाब से देख सकते हैं कि एक्स अभी ग्लोबल है, साथ में वाई भी ग्लोबल है और जो फू फंक्शंस है वह भी ग्लोबल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो तीन एंट्री है इसका स्कोप ग्लोबल लेवल पे है, बट साथ में फू के अंदर जो वेरिएबल है
तो उसका जो स्कोप है, जो ए और एक्स है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वह सिर्फ उस फंक्शंस के अंदर तक रहेगा। मतलब जब उस फंक्शंस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तब यह स्पेस आपका एलोकेट हो जाएगा, लेकिन जैसे फंक्शंस का एग्जीक्यूशन खत्म होगा तो यह जो स्पेस है जो उसे एलोकेटेड है वह डी एलोकेट हो जाएंगे। तो सिंबल टेबल एक डायनेमिक डेटा संरचना है जो कंपाइलर की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित होती है और पहचानकर्ताओं के बारे में जानकारी को कुशलतापूर्वक स्टोर व पुनः प्राप्त करती है। चाहे तेज पहुंच के लिए हेश टेबल का उपयोग हो, या आदेशी डेटा के लिए ट्री का उपयोग हो, या स्कोप प्रबंधन के लिए स्टैक का उपयोग हो, सिंबल टेबल यह सुनिश्चित करती है कि कंपाइलर प्रोग्राम के लिए सही ढंग से प्रोसेस और कोड जनरेटेड कर सके। अब हम बात करेंगे कि सिंबल टेबल, क्योंकि सिंबल टेबल एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में अरेंज होता है मेमोरी के अंदर, कंपाइलर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उसमें हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन है इंसर्शन। तो एक नए पहचानकर्ता और उसके गुण धर्म जैसे नाम, प्रकार, स्कोप, मेमोरी स्थान को सिंबल टेबल में जोड़ना, उसमें एंटर करना, यह आपका इंसर्शंस कहलाता है। तो जब स्रोत कोड में एक नया वेरिएबल, फंक्शन या अन्य पहचानकर्ता घोषित किया जाता है तो कंपाइलर इसे सिंबल टेबल में एक एंट्री के रूप में जोड़ता है। यदि हैश टेबल का उपयोग किया जाता है तो पहचानकर्ता के नाम को हैश किया जाता है, उसका एक इंडेक्स नंबर जनरेट किया जाता है ताकि उस इंडेक्स नंबर की जगह पे उसे इंसर्ट किया जा सके। वैसे ही दूसरा जो ऑपरेशन है जिसे हम लुकअप ऑपरेशन बोलते हैं, पहचानकर्ताओं के नाम के आधार पर उनके गुण धर्मों को ढूंढना और पुनः प्राप्त करना। स्पेशली ये जो लुकअप ऑपरेशन है, तो आपके जो लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स और सिमेंटिक एनालिसिस, इस फेस में पर्टिकुलर वेरिएबल, फंक्शंस, ये सब का जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होता है, कोड जनरेशन के समय पुनः उस इन्फॉर्मेशंस को एक्सेस किया जाता है। तो जो पहचान करता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशंस को एक्सेस करना, उसको हम लुकअप ऑपरेशंस बोलते हैं। तीसरा ऑपरेशन है संशोधन। कभी कभी यह होता है कि कुछ प्रारंभिक जानकारी किसी पहचानकर्ता के बारे में जो उपलब्ध हो, जैसे लेक्सिकल और सिंटैक्स एनालिसिस में किसी पहचानकर्ता के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है वह उपलब्ध है, तो उसे तो सिंबल टेबल में ऐड कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ जानकारी या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशंस के समय पता चलता है या बाद में पता चलता है, तो उस इंफॉर्मेशंस को अपडेट किया जाता है, उसे मॉडिफाई किया जाता है। तो कभी कभी पहचानकर्ताओं के गुण धर्मों को अपडेट करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि जब पहचानकर्ता के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध हो जाती है, तो इसे हम संशोधन या मॉडिफिकेशंस कहते हैं। डिलीशंस, सिंबल टेबल से एक पहचानकर्ता को हटा देना, आमतौर पर जब यह स्कोप से बाहर हो जाता है। तो जब किसी कोड का ब्लॉक समाप्त हो जाता है तो उस स्कोप के भीतर केवल वैध पहचानकर्ताओं को सिंबल टेबल से हटा दिया जाता है जो अवैध है। कुछ कार्यान्वयन में यह एक पूरे स्कोप को स्टैक में पॉप करने में शामिल हो जाता है। पॉप मतलब उसे बाहर निकालना, अगर आपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है तो। अब हम बात करेंगे कि स्कोप प्रबंधन। तो प्रोग्राम में विभिन्न स्कोप का प्रबंधन करना, यह सुनिश्चित करना कि पहचानकर्ताओं को उनके दृश्यता नियमों के अनुसार एक्सेस किया जाए। तो सिंबल टेबल स्कोप स्तरों को ट्रैक करती है। अक्सर ट्रैक या हायरार्किकल सिंबल टेबल का उपयोग करके यह सुनिश्चित करने के लिए कि पहचानकर्ताओं का सही संस्करण एक्सेस किया जाए। साथ में आपका जो कॉलिजन हैंडलिंग है, स्पेशली इन हैश टेबल, तो टकराव प्रबंधन। तो इन परिस्थितियों को संभालना जहां दो विभिन्न पहचानकर्ता सिंबल टेबल में एक ही स्थान पर हैश हो जाते हैं। तो टकराव प्रबंधन अक्सर चेनिंग, टकराते पहचानकर्ताओं को लिंक लिस्ट में स्टोर करना, या ओपन एड्रेसिंग, टेबल में एक अन्य स्लॉट खोलना जैसे तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। अब आपका जो स्कोप और लाइफ टाइम जो मैनेजमेंट है वह किस तरीके से होता है। तो स्कोप प्रबंधन,
तो स्कोप उस प्रोग्राम के क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां एक पहचानकर्ता मान्य होता है और इसके एक्सेस किया जा सकता है। सामान्य स्कोप में ग्लोबल, लोकल और ब्लॉक लेवल का स्कोप शामिल है। तो हायरार्किकल सिंबल टेबल, प्रत्येक स्कोप जैसे ग्लोबल, फंक्शन, ब्लॉक की अपनी खुद की स्थिति सिंबल टेबल हो सकती है और नए स्कोप में प्रवेश करते समय एक नए सिंबल टेबल बनाई जाती है या स्टैक पर पुश की जाती है। स्कोप से बाहर ही निकलते समय यह टेबल पॉप या हटा दी जाती है। इसका मतलब अलग अलग स्कोप के हिसाब से ग्लोबल, लोकल या ब्लॉक स्तरीय, यह समझ लीजिए कि उनके लिए अलग अलग सिंबल टेबल पुश किए जाते हैं और जैसे जैसे वह पॉप होते जाते हैं तो उनका स्कोप जो है वह खत्म होते जाता है। साथ में जीवन काल प्रबंधन, लाइफ टाइम प्रबंधन। तो कुछ आपके जो लोकल स्कोप्स में घोषित वेरिएबल सामान्यतः ऑटोमेटिक जीवन काल जाते हैं। इसका मतलब जब तक वह प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक उसका एग्जिस्टेंस रहेगा, उसका अस्तित्व रहेगा और जैसे ही वह ख़त्म हो जाता है वह उसका फंक्शन से जैसे ही ख़त्म होता है तो उसका एग्जिस्टेंस या जो एलोकेटेड मेमोरी है वह डी एलोकेट हो जाता है। साथ में ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल, ये वेरिएबल का जीवन काल प्रोग्राम के पूरे निष्पादन के दौरान होता है और इन्हें ग्लोबल सिंबल टेबल में स्टोर किया जाता है और प्रोग्राम समाप्त होने तक हटाया नहीं जाता। डायनेमिक एलोकेशंस, डायनेमिक के रूप में आवंटित वेरिएबल्स जैसे सी में जो आपका मैलॉक का उपयोग करके जो मेमोरी स्पेस क्रिएट किया जाता है, सिंबल टेबल अक्सर पॉइंटर को ट्रैक करती है न कि वास्तविक मेमोरी स्थानों को, क्योंकि जीवन काल के प्रोग्राम द्वारा मैनुअल रूप से नियंत्रित किया जाता है। तो जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस है उसको मैनुअली हैंडल किया जाता है। तो विभिन्न सिंबल प्रकारों का प्रबंधन, हैंडलिंग डिफरेंट सिंबल टाइप्स। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपके सिंबल टेबल में किस किस तरीके के जो आपके सिंबल्स है वह उपयोग होते हैं। तो एक है आपका वेरिएबल्स। तो सिंबल टेबल वेरिएबल का नाम, डेटा प्रकार जैसे इंट, फ्लोट, स्कोप, मेमोरी स्थान और कभी कभी इसका मान, ये सभी तो वेरिएबल्स के ये सभी के जो इन्फॉर्मेशंस है सिंबल टेबल के अंदर स्टोर किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं इंट एक्स, तो इसका मतलब उसका नाम क्या है एक्स, वह किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, उसका स्कोप क्या है, लोकल है कि ग्लोबल है, साथ में उसे किस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर किया गया, उसके लिए कौन सा मेमोरी लोकेशंस पे स्पेस क्रिएट किया गया है। दूसरा आपका जो सिंबल टेबल की जो एंट्री रहती है वह है फंक्शंस। तो इसमें फंक्शंस का नाम, रिटर्न प्रकार, पैरामीटर सूची, उसमें किसके कौन कौन से आपके फॉर्मल पैरामीटर है, या उसका स्कोप, फंक्शंस किस मेमोरी पे एलोकेट किया गया है, यह सब उसके बारे में जो आपका इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होता है। तीसरा जो है आपके, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में अगर बात करें तो उनके क्लासेस और स्ट्रक्चर, तो इनके क्लासेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसकी एंट्री सिंबल टेबल के अंदर किया जाता है। तो क्लास या संरचना का नाम, सदस्य, वेरिएबल और फंक्शंस की सूची, एक्सेस के क्वालिफायर जैसे वो पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, इस तरीके से ये सभी इंफॉर्मेशंस क्लासेस के बारे में स्टोर किया जाता है सिंबल टेबल के अंदर। अगला है आपका कांस्टेंट्स, क्योंकि आप अपने प्रोग्राम में कांस्टेंट का भी उपयोग करते हैं कभी कभी, तो उसका भी जो इन्फॉर्मेशंस है उसकी एंट्री सिंबल टेबल के अंदर किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक आइडेंटिफायर मैक्स है और उसकी वैल्यू 0 है, तो उसका नाम क्या है मैक्स, किस तरीके का, किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का, और उसकी जो वैल्यू है वह क्या है 100 है। तो इसकी जो एंट्री है वह सिंबल टेबल के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट लेवल्स, जैसे जब असेंबली कोडिंग की बात करें, असेंबली या निम्न स्तरीय भाषाओं में जो मशीन लैंग्वेज के बारे में अगर बात करें तो उसमें लेबल्स का उपयोग किया जाता है। तो लेबल का नाम और वह मेमोरी पता जिससे वह इंगित करता हो, इसकी जो एंट्री है वह सिंबल टेबल के द्वारा किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल आपको बताया गया है लूप स्टार्ट, तो यह एक लेबल का नाम है, तो इसका जो नाम है वह लूप स्टार्ट है, टाइप लेबल है और वो उसका जो लोकेशन है वह किस लोकेशन से स्टार्ट है, तो उसके बारे में सिंबल टेबल में इंफॉर्मेशन एंटर किया जाता है।
इसी तरीके से आपके कुछ भाषा जो है वह इनुमरेशंस मीन्स आप खुद से डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं, तो उसे हम इनुमरेटेड डेटा टाइप बोलते हैं। तो अगर कोई भाषा इस तरीके के डेटा टाइप का सपोर्ट करता है और अगर प्रोग्राम में उसका उपयोग किया गया है तो उसकी जो एंट्री है वह भी सिंबल टेबल में किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कुछ उदाहरण कि जैसे एनम कलर, तो एक इनुमरेटेड डेटा टाइप है जिसका नाम कलर है और उसके 3 वैल्यू है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ऐसे ही जो आपका डेटा टाइप है वह आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आपके सिंबल टेबल में आप देख सकते हैं कि उसका नाम एनम है, वो आइडेंटिफायर रेड, टाइप एनम और उसकी वैल्यू 0 मीन्स जो रेड, ग्रीन, ब्लू है उसको कुछ कांस्टेंट वैल्यू से डिफाइन किया गया है। तो आइडेंटिफायर का नाम रेड है और वो किस टाइप का है, एनम टाइप का है और उसकी वैल्यू क्या है, 0। वैसे आप देख सकते हैं ग्रीन के लिए डिफाइन किया गया है और वैसे आप देख सकते हैं आपके ब्लू के लिए डिफाइन किया गया है। तो सिंबल टेबल में ऑप्टिमाइजेशंस, ऑप्टिमाइजिंग सिंबल टेबल, तो प्रभावी डेटा संरचना, तो हैश टेबल का उपयोग करें जो इंसर्शन और लुकअप के लिए औसतन O1 समय लेता है। साथ में विभिन्न स्कोप्स को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए हायरार्किकल टेबल्स या स्कोपेड टेबल्स का उपयोग करें। टकराव प्रबंधन, प्रभावी टकराव प्रबंधन समाधान रणनीतियों जैसे चेनिंग या ओपन एड्रेसिंग के साथ हैश टेबल में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। गार्बेज कलेक्शंस का उपयोग किया जा सकता है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। और साथ में हम इस पे पहले भी हम एक लेक्चर में बात की है कि कैश मेमोरी का उपयोग किया जा सकता है ताकि जो डेटा बार बार उपयोग किया जा रहा है उसकी कैशिंग की जा सके। इसका मतलब वह डेटा कैश मेमोरी में आसानी से उपलब्ध हो। तो सिंबल टेबल आपके विभिन्न चरणों में उपयोग होता है, जैसे आपके लेक्सिकल एनालिसिस में, जहाँ पे तो लेक्सिकल एनालिसिस के दौरान कंपाइलर सोर्स कोड को स्कैन करता है और जो भी टोकन मिलते हैं उस टोकन के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस है उसकी एंट्री सिंबल टेबल में की जाती है। उसी तरीके से सिंटेक्स एनालिसिस, जहाँ पे पूरे वाक्य का एनालिसिस किया जाता है कि वाक्य सही तरीके से उस भाषा के ग्रामर के हिसाब से सही है कि नहीं है। तो पार्सर लेक्सिकल एनालिसिस द्वारा उत्पन्न टोकन से सिंटेक्स ट्री बनाता है और इस चरण के दौरान जो नए इन्फॉर्मेशंस उसे मिलते हैं उसकी एंट्री सिंबल टेबल में किया जाता है। फिर आपके जो सिमेंटिक एनालिसिस है, जो यह देखता है कि लॉजिकली अकॉर्डिंग टू रूल जो ऑपरेशंस आपने बताया है, जैसे एक उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस हेलो लिखा हुआ है, तो इस तरीके का ऑपरेशन लॉजिकली करेक्ट है कि नहीं है। तो उस टाइम पे आपका जो सिमेंटिक एनालिसिस में इस तरीके के जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं उसको एनालाइज करके वह नियम के अनुसार सही है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसका एरर जनरेट होगा और अगर सही होगा तो उसकी एंट्री की जाती है। इसी तरीके से सिंबल टेबल का जो उपयोग है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के टाइम में किया जाता है। यह सिंबल टेबल कोड के इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जनरेट करने के लिए उपयोग की जाती है, जैसे 3 पते कोड, जैसे हम 3 एड्रेस कोड भी कहते हैं। इनके बारे में जो विस्तृत जानकारी है आपको अन्य लेक्चर में दी जाएगी। यहाँ पे यह बताने की कोशिश किया जा रहा है कि आपके जो सिंबल टेबल का जो उपयोग है कंपाइलर के अलग अलग फेस में बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, जैसे कोड ऑप्टिमाइजेशंस में, ऑप्टिमाइजेशंस के दौरान सिंबल टेबल वेरिएबल्स के उपयोग और संसाधनों को ट्रैक करने के लिए उपयोग की जाती है ताकि ऑप्टिमाइजेशंस के कंसेप्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। उसी तरीके से कितना मेमोरी किस वेरिएबल को एलोकेट करना है उसके बारे में जानकारी तो कोड जनरेशन के टाइम में आपके सिंबल टेबल का उपयोग किया जाता है। साथ में सिंबल टेबल का उपयोग आपके एरर हैंडलिंग के लिए, क्योंकि लेक्सिकल, सिंटैक्स और सिमेंटिक एनालिसिस के दौरान अलग अलग तरीके का एरर संभव है, त्रुटि संभव है प्रोग्राम में, तो उसे हैंडल करने में भी आपके सिंबल टेबल का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम सारांश देखें तो इस व्याख्यान का उद्देश्य सिंबल टेबल के मुख्य कार्यों
और उनके संकलक प्रदर्शन के प्रभाव को समझना था। इसमें प्रभावी सिंबल टेबल तालिकाओं को लागू करने के लिए किस तरीके की डेटा संरचनाओं का उपयोग किया जाता है, हमने उसके बारे में चर्चा किया, जैसे हैश, ट्री, लिंक लिस्ट, ये सब के बारे में। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर प्रोग्रामों के प्रतीक तालिकाओं के अनुकूलन तकनीकों का मूल्यांकन भी किया गया है, जिससे संकलक की दक्षता और कार्यक्षमता में सुधार हो सके। धन्यवाद।